नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं खबर हट। भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल एसपी सिन्हा ने दिल्ली की स्किन केयर के नए क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इस मौके पर एसपी सिन्हा ने स्किन केयर के एमडी डॉक्टर बीआर जागीर और कर्मियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। डॉक्टर बीआर जागीर ने कहा कि इस ब्रांच का उद्घाटन देश के लिए रियल हीरो ने किया है, जिन पर हम सभी को गर्व है। देखिए, जब मैं छोटा था, सैनिक स्कूल गया था, तो बाबूजी ने कहा था, क्वालिटी यदि तुम्हारे पास है तो तुमको कोई नहीं हरा सकता। तो मैदान में तो बहुत कॉम्पिटिटर है, लेकिन कितने लोग डॉक्टर जागीर की तरह, जब इनका डेडिकेशन इतना अच्छा है, कॉम्पिटेंस अच्छा है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, कंसर्न है पेशेंट्स के लिए, तो इनके साथ टकराना और इनके साथ कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे खुशी हो रही है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि नौजवान लोग आगे आ रहे हैं और वो अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं, चीटिंग करके नहीं। तो ये अच्छी बात है, इससे समाज का भी भला होगा, इनका भी भला होगा। आदमी धंधा करता है 2 रुपये कमाने के लिए, कमाने में कोई बुरी आदत नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन बेवकूफ़ बना के पैसा कमाना, किसी को गुमराह करना और उसको सही ट्रीटमेंट नहीं देना, ये अन्याय है, ये ठीक नहीं है। जागीर और मैं हूँ डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। जैसे देखा गया है कि तमाम बड़ी चुनौती, मेरा तो कोई डुप्लीकेट नहीं है, सो मैं तो यूनिक ही हूँ। ओके, एंड मेरी जो यूनिकनेस है मैं ही वो दिखाना चाहता हूँ। कंपटीशन कोई नहीं होता, कंपटीशन अगर आप अपने आप से करोगे ना तो देन यू कैन ग्रो। ओके, सो आई फील दैट वी हैव टू बी हिंदी में, हाँ, मुझे लगता है कि मुझे अपने आप पे पहले बिलीव करना चाहिए, एंड अगर मैं अच्छा कर पाऊंगा तो डेफिनेटली मेरे साथ जुड़ेंगे सब लोग, है ना। पिछले 7-8 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एम्स में था पहले, और एम्स के बाद में जब मैं बाहर निकला तो मुझे लगा कि मुझे अपनी किस तरह की प्रैक्टिस ग्रो करनी चाहिए। तो मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो उन्होंने एक डायलॉग कहा था मुझे कि जांगीर बाहर जा रहा है एंड इज ओपनिंग ए क्लिनिक नियर बाय द एम्स ओनली, और मुझे लगता है कि हमारी एम्स की ओपीडी आधी होने वाली है। ये सर का स्टेटमेंट है, डॉक्टर वीके शर्मा सर जी का। सो मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर, बोला नहीं बिल्कुल, देख लास्ट 3 साल के अंदर हमारा आपका एक अच्छा आपने काम किया था, तो उम्मीद करेंगे कि ये वाला काम ही आप ना आगे बढ़ाओगे। तो सेम काइंड ऑफ थिंग दैट आई एम फॉलोइंग, और मैं सर को फॉलो कर रहा हूँ। तो ये है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो डेफिनेटली आपसे जुड़ेंगे लोग, और लास्ट 7-8 ईयर्स के अंदर हमने मोर देन 60,000 पीपल आई ट्रीटेड एंड ऑनेस्टली। ओके, एंड मेरा बस 2 ही मोटो रहा है इस चीज़ के लिए कि मैं सबसे पहले अपना एक साइंटिफिक वे जो होता है मेरा, उसको हमेशा मैं रखूँ सामने, और हल्का से एक पर्सनल अप्रोच, 80% साइंटिफिक, 20% पर्सनल। आई एम टेलिंग यू, आपका जो प्रोफेशनल जो पार्ट है, या फिर आपका जो कह सकते हैं कि जो मनी वाला पार्ट है, वो ऐसे आपके साथ चला आता रहता है। देखिए, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देना होता उसको। अगर आप प्रायोरिटी इन चीज़ों को रखोगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। चार्ज बहुत कम हो सकता है और बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये दोनों बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, काफ़ी हेयर ट्रांसप्लांट जो सर्जरी होती है वो मान के जो 30,000 के आसपास होती है। तो मुझे बताया कि 30,000 में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कैसे हो सकती है। कुछ दिन पहले की बात है, कानपुर के अंदर एक घटना हुई थी जिसमें डेंटिस्ट 30-40,000 रुपये चार्ज करके आपका हेयर ट्रांसप्लांट करे थे। मुझे बताया कि वो उतनी अच्छी क्वालिटी कैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। जब तक आपके पास में स्किल नहीं है, प्लस आपके पास में एक स्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास स्टाफ नहीं है, तब तक आप एक अच्छा क्वालिटी नहीं दे पाओगे। आपको एक स्टाफ रखना है, उसको ट्रेन करना है, तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट रहेगी, और एक अच्छी चीज़ कभी भी लो कॉस्ट में नहीं आती है। ये तो बात लो कॉस्ट की बात रही। सेकेंड है कि बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट भी देने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह का तुलना होती है इन जनरल कि आप क्या लेना चाहते हो। मेरे हिसाब से कोई भी ट्रीटमेंट होता है तो आप सबसे पहले जाइए, डॉक्टर के पास मिलिए, और ये देखिए कि वास्तव में ये डॉक्टर जिस कॉस्ट में हमें दे रहा है, क्या ये कॉस्ट देना उनको ठीक है या नहीं है। जजमेंट आपका वहाँ से होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर हट।